हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले सूचना सहायक भर्ती 2023 के संबंध में। साथियों, सूचना सहायक भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी और वेटिंग लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी हो सकते हैं, साथ ही आपको ऑनलाइन जिला वरीयता कैसे और कब तक बढ़नी है, और सूचना सहायक भर्ती के जो शेष होल्ड पद रखे गए हैं उनको भरेंगे या नहीं भरेंगे या खाली रखेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही अब तक जो भी लिस्टें जारी की गई है और उसमें साथियों वेटिंग लिस्ट में जो अभ्यर्थी चयनित हुए उनकी जगह कार्य ग्रहण नहीं करने पर क्या अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी क्या वेटिंग की भी वेटिंग आएगी। साथ ही काफी साथियों का सवाल रहा है कि सूचना सहायक की नई भर्ती कब तक आएगी, तो साथियों संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे समस्त प्रकार की भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो साथियों, जिन अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में चयन हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों को जिला वरीयता भरवाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा लिंक ओपन कर दिया गया है। कुछ अभ्यर्थी साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक ढूंढ रहे थे, तो साथियों ये लिंक वहां पर नहीं मिलेगा। आपको सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट doit.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर साथियों आपको जिला वरीयता भरने और सूचना सहायक भर्ती, प्रोग्रामर भर्ती, एसी भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। तो साथियों जहाँ पर आईए एग्जाम 2023 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आईए रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलेगी। तो साथियों जिला वरीयता भरवाने और अभ्यर्थियों की डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के बारे में पूरा ऑर्डर आपको यहीं मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को साथियों डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस बढ़ने के लिए आपको जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर सूचना सहायक भर्ती 2023 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को जिला वरीयता बढ़ने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इन दिशा निर्देशों को एक बार पढ़ ले और उसके अनुसार साथियों अपना ऑनलाइन जिला वरीयता आप भर दे। तो चयनित अभ्यर्थी पोर्टल पर दर्शित जिलों के विकल्प अपने वरीयता क्रम में आपको भरना है। तो पोर्टल पर साथियों जितने जिले दिखाई दे रहे हैं उन सभी जिलों को आपको क्रम से जो वरीयता क्रम के अनुसार आपको भरना है। जिसकी पहली प्रायोरिटी है उसको 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे। और अभ्यर्थी निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत अपने विकल्प दर्ज करना अनिवार्य है। इस हेतु किसी भी कारण से किसी भी अभ्यर्थी को छूट नहीं प्रदान की जाएगी, यानी साथियों जो तय समय दिया गया है उसी में आपको विकल्प पत्र प्रस्तुत करना होगा। तय समय के बाद साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन कर दिया जाएगा। उसके पश्चात कोई भी अभ्यर्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आप विकल्प पत्र नहीं प्रस्तुत कर सकते। तो कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश यदि विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया है तो साथियों आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी साथियों पहले जो अभ्यर्थी विकल्प पत्र प्रस्तुत कर रखे हैं उनको पोस्टिंग दी जाएगी और उसके पश्चात शेष रहे पदों के आधार पर जो विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करे उन अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी जाएगी। तो आप जिला वरीयता भर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि ऑनलाइन विकल्प पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दर्शाए गए जिलों का प्रिंट निकाल कर आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें और उसमें पहले वरीयता क्रम आप भर लें। उसके पश्चात ऑनलाइन भरेंगे तो ज़्यादा आप सटीकता से भर पाएंगे। साथ ही एक बार वरीयता सबमिट हो जाने के पश्चात उसमें आप किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकेंगे। साथ ही इस लिंक के माध्यम से केवल सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में चयनित अभ्यर्थी विकल्प पत्र प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही अभ्यर्थियों को आवंटित जिले में किसी अप्रिय कारण से रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा जिला आवंटन किया जाएगा, जिसको अभ्यर्थी को स्वीकार करना होगा। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु इसके दूरभाष नंबर दिए गए, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसकी मेल आईडी दी गई है, इस पर कोई मेल भी कर सकते हैं, जो केवल राजकीय कार्यालय समय में आप संपर्क कर सकते हैं। और भी सूचना सहायक की भर्ती के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो भी साथियों आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो सूचना सहायक भर्ती 2023 में वेटिंग में चयनित सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जिला वरीयता भरने के लिए 5 मई 2026 से साय 5 बजे से इसका लिंक ओपन किया गया है। जो 8 मई 2026 को साय 5 बजे तक ये लिंक ओपन रहेगा। तो इस पीरियड में यानी 4 मई से लेकर 8 मई तक आप इसमें ऑनलाइन जिला वरीयता भर सकते हैं। उसके पश्चात आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को जिला वरीयता भरने के लिए कैंडिडेट लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप साथियों कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इस पेज में साथियों आपको अपने एसएसओ आईडी और अपना पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड डालकर आपको इसको लॉगिन करना होगा। जैसे लॉगिन करते हैं तो साथियों जिला वरीयता भरने के लिए विकल्प आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। उसमें आप अपने वरीयता के अनुसार जिला वरीयता भर सकते हैं। तो सूचना सहायक भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण नहीं करने वालों के स्थान पर यानी वेटिंग में 57 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, जिसमें जो द्वितीय सूची जारी की गई थी उसमें 38 और तृतीय सूची में 19 यानी 57 अभ्यर्थियों का नॉन टीएसपी में सिलेक्शन किया गया है। टीएसपी का कोई भी अभ्यर्थी इसमें नहीं है। जो अभ्यर्थी वेटिंग में चयनित हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को रोल नंबर इसमें दिए गए हैं। तो साथियों अपना रोल नंबर आप इसमें चेक कर लें और जिन अभ्यर्थियों का इसमें रोल नंबर है उन अभ्यर्थियों का सूचना सहायक भर्ती पर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो साथियों इसके लिए मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया था। तो सभी अभ्यर्थी साथियों इसमें रोल नंबर है अपनी जिला वरीयता भरे। जिला वरीयता भरने के लिए आपको 4 मई 2026 से इसके लिए ऑनलाइन लिंक शुरू हो गया है, जो 8 मई 2026 को साय 5 बजे तक रहेगा। इस अवधि में आपको ऑनलाइन जिला वरीयता भरनी होगी। तो साथियों किन किन अभ्यर्थियों ने जिला वरीयता भर दी है और किन किन का अभी भी बाकी है तो दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। और जिला वरीयता भरने में किसी प्रकार कोई भी आपकी समस्या आ रही है तो दोस्तों आप तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।
बात करें साथियों सूचना सहायक भर्ती के शेष पदों के रिजल्ट के संबंध में, तो शेष पद जो मूल पद इसके बचे हैं वो 112 पद है जिन पर रिजल्ट अभी होल्ड रखा गया है। इनका रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है। तो साथियों इसमें अधिकांश अभ्यर्थी दिव्यांगजन अभ्यर्थी है जिनका रिजल्ट होल्ड रखा गया है। और साथियों आप सभी को पता है इनका रिजल्ट होल्ड क्यों रखा गया है। तो दिव्यांगजन अभ्यर्थियों में 2 प्रकार के अभ्यर्थी है। एक साथियों एग्जाम के पश्चात टाइपिंग टेस्ट भी पास किया है, और एक वह अभ्यर्थी जो एग्जाम पास किए और टाइपिंग टेस्ट पास नहीं करे। तो साथियों जो टाइपिंग टेस्ट पास नहीं करे वह सभी अभ्यर्थी अपने को सूचना सहायक भर्ती में शामिल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और उसी कारण साथियों ये मैटर अभी तक अटका हुआ है। इसका मैटर अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। साथ ही दूसरा पक्ष जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट पास किया साथियों उनका भी कहना सही है। उन्होंने एग्जाम भी पास किया है, टाइपिंग टेस्ट भी पास किया है, तो भी उनका चयन नहीं किया जा रहा है। तो साथियों इस प्रकार दोनों मैटर अटके हुए हैं। तो जब तक साथियों ये केस सोल्व नहीं होता तब तक आपके 112 पद जो होल्ड रखे गए उनका रिजल्ट जारी किया जाना संभव नहीं है। साथ ही कुछ दिव्यांगजन अभ्यर्थी जिनके साथियों मेडिकल रिपोर्ट का भी अभी मैटर चल रहा है, तो उस कारण से साथियों 112 पद होल्ड रखे गए हैं। तो साथियों इसके लिए मैं आप सभी को पहले भी बता रखा हूं, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के सक्षम अधिकारियों से आप मिले और जो भी इसका मैटर है उसको सॉर्ट आउट करवाने के जो भी अभ्यर्थी है सभी मिलकर आप प्रयास करेंगे तो साथियों होल्ड पदों का रिजल्ट जल्दी जारी किया जा सकता है। आप देख रहे हैं साथियों इसका जो भी मैटर है उसका किसी प्रकार कोई अपडेट किसी को मिल नहीं रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे क्या साथियों 112 पद जो इसके होल्ड रखे गए हैं उनको भरेंगे या खाली रखेंगे। तो यदि साथियों इसमें पात्र अभ्यर्थी पूरे मिलेंगे तो पूरे पद भरे जाएंगे, यदि पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो साथियों कुछ पद आपकी सीटें खाली रह सकती है। वैसे भर्ती के लिए जो 3415 पद है साथियों पूरे भरे जाएंगे। बात करें साथियों नई भर्ती की, काफी अभ्यर्थियों का सवाल ये भी है कि नई भर्ती कब तक आएगी। तो अभी साथियों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा नई भर्ती को लेकर किसी प्रकार कोई अपडेट नहीं है। नई भर्ती साथियों कम से कम आप मान के चले 2 साल इसमें लग जाएंगे। तो सूचना सहायक भर्ती का जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं आपको इसमें लंबा इंतजार करना होगा। तो साथियों एक नए वीडियो में बात करेंगे कि सूचना सहायक भर्ती के टोटल कितने पद है, कितने भरे जा चुके हैं और कितने आगे प्रमोशन होने से खाली रहेंगे। तो साथियों कितने पदों पर आगे जाके जो भी भर्ती आएगी वो कितने पदों पर आ सकती है उनके बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती की नई भर्ती का जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं अभी आपको लंबा इंतजार करना होगा, कम से कम साथियों 2 साल आप मान के चलिए। लेकिन यदि साथियों आपके पास कंप्यूटर सेक्शन योग्यता है तो जल्दी आपके कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आने वाली है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। तो आप साथियों उसकी तैयारी में लग जाइए, उसकी भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यानी साथियों इस मई माह में या साथियों जून माह में इसका नोटिफिकेशन निकल सकता है। और नोटिफिकेशन निकलने के लिए साथियों पहले कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का एग्जाम की डेट अगस्त माह में प्रस्तावित है, लेकिन साथियों अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने कहा था जल्दी इसका यदि नोटिफिकेशन के लिए हमारे पास अभ्यर्थना आती है तो हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे और अगस्त माह में इसका एग्जाम करवा लेंगे। लेकिन साथियों ऐसी संभावना कम लग रही है। यदि नोटिफिकेशन साथियों इसका 15 मई से पहले जारी हो जाता है तो इसकी फिर भी संभावना है अगस्त माह में एग्जाम हो जाए। अन्यथा दोस्तों इसके एग्जाम कम से कम 2 महीने आगे किसकेगी। तो यदि आप साथियों सूचना सहायक भर्ती की तैयारी कर रहे थे और आपका सूचना सहायक भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी साथियों कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आने वाली है। तो आप साथियों उसी में लगे रहे। अब नोटिफिकेशन आपका चाहे आज निकले या कल निकले वैकेंसी जरूर आने वाली है। बस आप जो पुराना सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नियमित रूप से तैयारी करते रहे। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही सूचना सहायक भर्ती के नोटिफिकेशन से लेकर अब तक जो भी अपडेट है सभी अपडेट यथा समय आपको उपलब्ध कराई गई है। और आगे भी साथियों किसी प्रकार की कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट कर दी जाएगी। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।